नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24th एंड 25th ऑफ सितंबर 2023। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पर हमारे नया जुड़ा है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स की सेशंस को पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ ना केवल करंट अफेयर्स बल्कि किस तरीके से स्टैटिक अवेयरनेस की न्यूज भी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम यहाँ पर बताएंगे डिटेल्स और एमसीक्यूज के साथ। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी दोस्तों, न्यूज नंबर 1। असम गवर्नमेंट टू लॉन्च ए स्कीम टू गिव 2 लाख ईच टू 2 लाख यूथ। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर असम गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम यहाँ पर लॉन्च की है, जिसमें हर एक यूथ को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ऐसे टोटल 2 लाख यूथ यहाँ पर सेल्फ रिलियंट बनाए जाएंगे। और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान। ठीक है, तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों असम के चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं हिमांत बिस्व शर्मा। तो असम गवर्नमेंट की सेल्फ रिलायंस की थीम है किसके लिए? यूथ के लिए। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि कौन से गवर्नमेंट की है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की? तो असम की है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ये किस प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर आएगा? तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान के अंदर, जिसमें 2 लाख डिजर्विंग यंग इंडिविजुअल्स को पर हेड 2 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जितने भी यंगस्टर्स उनकी जो ड्रीम्स है उनको वो परस्यू कर सके, उनको एस्पिरेशन मिले, वो और सपने देखे और अपने आप पर भरोसा कर सेल्फ रिलायंस कर वो आगे बढ़े और देश का और अपने राज्य का नाम रोशन करे। ठीक है, तो among the following which state government to launch new scheme name मुख्यमंत्री आत्मनिर्भरशील असम अभियान? तो करेक्ट हो जाएगा असम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी दोस्तों, मुझे बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक वीडियो लॉन्च करनी है, जिसमें हम जितने भी राज्य सरकार ने या फिर यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किए हैं स्कीम्स को, उनके ऊपर डिस्कशन लेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स आपका एक मेन फैक्टर बनती है और काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनती है करंट अफेयर्स का। ठीक है, चलिए एक बात और मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसी न्यूज से रिलेटेड बेसिकली। तो यहाँ पर जो 2 लाख एलिजिबल एप्लीकेंट्स रहेंगे उनको ये इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी। ये जो 2 लाख का इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है ना, ये बेसिकली एक टाइप का लोन है जो कि इंटरेस्ट फ्री है, जो कि कोलेट्रल फ्री है। लेकिन इसका जो रीपेमेंट पीरियड है दोस्तों, वो करीबन 5 इयर्स रहेगा। ठीक है, 5 इयर्स में जो 2 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको, अभी उनको 5 साल में लौटाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट फ्री है, सिर्फ प्रिंसिपल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो सिलेक्टेड बेनिफिशरीज रहेंगे उनको एक एक महीने का एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें उनको हर महीने 10,000 की स्टाइपेंड भी दी जाएगी, जिसमें उनके स्किल्स को एनहांस किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस किया जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग उनको सिखाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर उनको ग्रूम करने की बात की गई है, ताकि वो जो 2 लाख रुपए दिए हैं ना सरकार ने, वो करीब करीब सेफ रहे और वो उन्हें वापस मिल सके। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कुछ चीजें दोस्तों मुझे बतानी है, क्योंकि आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि ऐसे ही गवर्नमेंट थोड़ी ना 2-2 लाख रुपए बांटती फिरेगी, ऐसा नहीं होता है। और असम गवर्नमेंट के लिए तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि असम गवर्नमेंट की हालत आपको पता है। ठीक है, तो इसी बारे में यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल असिस्टेंस तो दी जा रही है, लेकिन फॉर अ टाइम पीरियड। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों, वर्ल्ड राइनो डे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को हर साल। और बेसिकली इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव एम्ड एट रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल फ्लाइट ऑफ द राइनोसोरस स्पीशीज एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर प्रोटेक्शन। राइट, तो किस तरीके से जो ये राइनोसोरस है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उन्हें उनको प्रोटेक्ट करने का जो जिम्मा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट ऑल द इंडेंजर्ड स्पीशीज। क्योंकि अगर ये नहीं बचेंगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि इनका कोई भी मतलब बेसिकली कोई भी स्पीशी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कोई भी एक एनिमल भी। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी प्रॉब्लम आ जाएगा। ये 2010 में क्राइसिस में है, आपको पता होगा। और करीबन आज वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 30,000 राइनोज ही बचे हैं अब हमारे पास। ठीक है, तो हमें इनको बचाना है।
राइट। तो इसके लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा राइनोसोरस के लिए, और कुछ एफर्ट्स यहाँ पर कंजर्वेशन के थ्रू भी लिए जाते हैं और कुछ एफर्ट्स यहाँ पर प्रिजर्वेशन के थ्रू भी लिए जाते हैं। तो वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन, तो हालांकि कोई थीम तो नहीं है इसकी, तो थीम पर क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेस है। यहाँ पर आपको पता है मैंने हमेशा अपने सेशंस में आप लोग को ये चीज बताई है दोस्तों कि जब भी इंपॉर्टेंट डे के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो कुछ 4 से 5 पैरामीटर्स होते हैं, वहीं पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से कोई स्पेसिफिक डेट हो गई या कोई स्पेसिफिक डे हो गया, कोई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हो गई, तो वो सबसे ऊंची रहती है उस पैरामीटर में, उसका जो आने के चांसेस रहते हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेट पर क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा बनते हैं। आगे बात करेंगे, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड रोज डे। तो इसे भी 22 सितंबर को मनाया जाता है बेसिकली दोस्तों, और बेसिकली ये एक बैटलिंग जो मतलब जो कैंसर है, ठीक है, जो आप कैंसर बीमारी है, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर बनाया जाता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड रोज डे इज ऑल्सो नोन एज द वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स डे। It is an annual observance of held on September 22, and it is a day dedicated to honor and support individuals worldwide who are courageously battling cancer. तो जो भी दोस्तों जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई भी उनमें से जो कैंसर से रोगित है, कैंसर की पीड़ा से जूझ रहा है, उनके लिए ये दोस्तों यहाँ पर ये दिवस को मनाया जाता है। बेसिकली उनको पॉजिटिव रहने के लिए, उनको एक हैप्पी फेस के लिए इंस्पायर करने के लिए इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। उनकी जो जर्नी है ठीक होने की, किस तरह से वो कैंसर से लड़कर ठीक होंगे, उसको थोड़ा इजी बनाने की, उनको एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करने की बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको पता है बेसिकली जो वर्ल्ड रोज डे होता है वहाँ पर लव, होप और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट और सिंबलाइज किया जाता है कि वो बहुत जल्दी हार्ट फेल्ट हो जाएंगे और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये जो छोटी छोटी दोस्तों काइंडनेस के स्मॉल स्टेप्स है ना, ये हमें लेते रहने चाहिए, क्योंकि इस दिवस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो इन्फ्यूज कर सके उन लोगों के अंदर है वो हैप्पीनेस जो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो वर्ल्ड रोज डे ऑल्सो नोन एज द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स डेज एनुअल ऑब्जर्वेंस हेल्ड ऑन, तो करेक्ट होगा सितंबर 22। देखो यहाँ पर भी कोई थीम तो नहीं है, तो थीम यहाँ पर मैंने आप लोगों से लिखी भी नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि थीम नहीं होती तो थीम पे हमें फोकस नहीं करना होता। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। चलिए न्यूज नंबर 4 कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर लेकर आया हमारे लिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर सिंगापुर स्नैचेस हांगकांग क्राउन एज वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हांगकांग पहले वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी कहलाता था, उसका वो ताज छीन लिया गया है, किसके द्वारा, वो छीन लिया गया है सिंगापुर के द्वारा। तो अब दुनिया की जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी है वो कहलाएगी कौन सी, सिंगापुर, राइट। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, सिंगापुर हैज सरपास्ड हांगकांग टू क्लेम द टाइटल ऑफ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पर फ्रीडम वर्ल्ड इंडेक्स का जो पूरा है बेसिकली चार्ट, उसके अंदर फ्रीएस्ट इकोनॉमी के नाम पर जो सबसे पहला देश यहाँ पर अब आ रहा है वो आ रहा है भाई कौन सा, सिंगापुर, राइट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सिंगापुर बेसिकली आ तो रहा है, लेकिन इसके क्या रीजंस हैं और क्या फ्रीएस्ट इकोनॉमी है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखो फैक्टर्स क्या हैं फ्रीएस्ट इकोनॉमी कहलाने के, भैया वहां पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इजी हो, मार्केट में कॉम्पीट करने की फ्रीडम हो, बिजनेस रेगुलेशंस थोड़े से मतलब हल्के हो, लिबरल हो, ठीक है। तो ये होते हैं जब आप ये कह सकते हो कि वो इकोनॉमी क्या है, फ्री है, ठीक है। लेकिन हांगकांग में थोड़ा सा यहाँ पर बैरियर्स देखने को मिले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एट्रीब्यूटेड न्यू रेगुलेटरी आई है यहाँ पर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फ्रीडम थोड़ा सा खराब हुआ है, जिसकी वजह से पोजीशन उनके हाथ से चली गई है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सिंगापुर की, तो सिंगापुर में बहुत इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है दोस्तों, हम नहीं कहते हैं, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। कुछ इंडेक्सेस आते हैं, कुछ इंडेक्सेस आते हैं जो रेगुलर टाइम टू टाइम उनको मैनेज किया जाता है, देखा जाता है, उस हिसाब से हम ये समझ पाते हैं कि जो इंडेक्सेस है उस हिसाब से कौन सी कंट्री किसके ऊपर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीएस्ट इकोनॉमी जो आ जाएगी देश की वो आ जाएगी सिंगापुर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आती है हांगकांग, उसके बाद आती है स्विट्जरलैंड, उसके बाद आती है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये लाइन वाइज ही मैंने यहाँ पर आपको स्टेप्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, डेमाइस है। दोस्तों आप लोगों ने इनको जरूर देखा होगा, आपने थ्री इडियट्स डेफिनेटली देखी होगी, और थ्री इडियट्स के जो बेसिकली लाइब्रेरियन दुबे जी थे ना, कि इन्होंने इनका एक डायलॉग बड़ा फेमस है उस मूवी का, कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं,
जो बेसिकली जब बोमन ईरानी जी को ये बोलते हैं, एक बहुत एक फनीएस्ट स्पीच जो इस मूवी की है, जो कि चतुर देते हैं उस टाइम, मतलब मेरे को उनका नाम तो नहीं पता देखो एक्टर का, बट हाँ उसमें मूवी के नाम में उनका नाम चतुर रामलिंगम था। तो यहाँ पर जब वो स्पीच देते हैं तब ये डायलॉग यहाँ पर ये एक्टर बोलते हैं कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। तो यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है, ठीक है। बहुत ही जाने माने हस्ती हैं, अखिल मिश्रा जी इनका नाम है। लाइब्रेरियन दुबे के नाम से इनको पोर्ट्रे किया गया था थ्री इडियट्स फिल्म में, और इनका यहाँ पर ट्रेजिकली डिमाइस हो गई है। इनके खुद के घर में ये गिर गए थे बेहोश होकर, और शायद शायद ब्रेन हैमरेज की वहां पर प्रॉब्लम हुई थी, ब्लड प्रेशर का ग्रैपल कर गया था, हार्ट अटैक की यहाँ पर शिकायत रही होगी, और 67 ईयर्स की एज में दोस्तों इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो अखिल मिश्रा हु हैज रिसेंटली बीन पास्ड अवे वर्कड विद आमिर खान, वन ऑफ द बेस्ट सुपर हिट मूवी नेम्ड एज, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर थ्री इडियट्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर एक स्टैटिक न्यूज के ऊपर मैंने यहाँ पर फोकस किया है। तो यहाँ पर हमारे देश में, मतलब हमारे देश में, हमारे धरती पर, ठीक है, हमारे प्लेनेट पर, हमारे पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्री जो है वो कौन कौन सी है, देखो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया with 17,98,242 स्क्वायर किलोमीटर with a land of 16,376,870 किलोमीटर। तो मैम क्या हमें याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ ये याद करना पड़ेगा कि भैया रशिया दुनिया की लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉप 10 के अगर मैं आप लोगों को नाम यहाँ पर डिस्कस कर दूं ना, तो शायद आप लोग के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो लार्जेस्ट कंट्री तो जैसे मैंने आपको बता दिया रशिया है ही, उसके बाद आता है कनाडा, फिर आता है चाइना, फिर यूएस, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो इंडिया का आता है 7th पोजीशन पर, ये आपको इधर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हम इसकी कैपिटल्स की भी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है रशिया का कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। उसी के बाद जो सेकंड नंबर पर कनाडा आता है उसका ओटावा है। थर्ड नंबर पर चाइना की बात करें तो बीजिंग है। यूएसए का वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। उसी बाद फिफ्थ नंबर ब्राजील पर आता है ब्राजीलिया जो कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। उसके बाद इंडिया का तो आपको पता ही है न्यू दिल्ली। उसके बाद आता है अर्जेंटीना का यहाँ पर एरीज। फिर आता है कजाकिस्तान का अस्ताना, और यहाँ पर दोस्तों 10th नंबर पर अल्जीरिया का आता है अल्जेरिस, राइट। तो ये इसके कैपिटल्स हो जाएंगे, जो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। नदी उत्सव 3 दिन का पूरा फेस्टिवल है दोस्तों, जो कि न्यू दिल्ली में कमेंस किया गया था फ्रॉम 22 टू 24 ऑफ सितंबर, राइट। तो जनपदा संपदा डिवीजन के अंदर दोस्तों नदी उत्सव promises a very very important and enlightening the culture immersive experience in the vibrant city of Delhi, where river Yamuna is sacred for their banks, right. The very very important Indira Gandhi National Center for Arts, IGNCA and NMC, that is National Mission for Culture Mapping, यहाँ पर नदी उत्सव मनाया गया दिल्ली में, है ना, यमुना के तट पर। 3 दिन का प्रोग्राम था, एडिशन था 4th एडिशन, राइट। एडिशन पर क्वेश्चन आते हैं, बताया है मैंने आपको अपने सेशन में, मेरे सेशंस रेगुलर फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 8 के ऊपर। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर facilitates players under पंडित दीन दयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, राइट। तो यहाँ पर हमको पता है जो हमारे मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, इनके इनके मतलब बेसिकली उन्होंने फैसिलिटेट किया है, सम्मान किया है उन प्लेयर्स का जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के अंडर काम किए हैं, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन वाज फॉर्मुलेटेड टू हेल्प स्पोर्ट्स पर्सन हु प्ले वेल बट आर फ्रॉम पुअर एंड नीडी फैमिली, राइट। तो यहाँ पर उनको सपोर्ट किया गया है। बेसिकली सपोर्ट के लिए टोटल 8,15,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं 270 स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको ध्यान रखना है टोटल फंड आउटले पर। और दोस्तों एक चीज जरूर ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पर दी जाती है एथलीट्स को, ताकि वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन को, अपनी स्पोर्ट्स स्पिरिट को कंटिन्यू कर सके। तो कौन से ऐसे डेलीगेट हैं जिन्होंने रिसेंटली PDU NWFS के अंडर यहाँ पर फैसिलिटेट किया है प्लेयर्स को? तो करेक्ट हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर जी। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज में भी आ रहा था, आप लोगों ने शायद इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत बार देखा होगा, जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है, ठीक है, PM CM किसके, MP के, मध्य प्रदेश के, उन्होंने आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची ओमकारेश्वर में जो मूर्ति है उसको अनवेल किया है।
ठीक है, कब? 21 सितंबर को। तो बेसिकली आदि शंकराचार्य जी कौन थे? 8th सेंचुरी के स्पिरिचुअल लीडर थे। ठीक है, उनकी 108 फुट टॉल स्टैचू यहाँ पर अनवेल की गई है। तो बेसिकली इसको बोला जाएगा स्टैचू ऑफ वननेस। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ बिलीफ है। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची जो इमारत है, इमारत नहीं बोलेंगे, स्टैचू है, ठीक है, मूर्ति है, वो स्टैचू ऑफ बिलीफ की है, जो कि आपको नाथद्वारा में देखने को मिलेगी। शिव जी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ बिलीफ। फिर आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। लेकिन यहाँ पर स्टैचू ऑफ वननेस यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 6 years अगो ये कंसीव्ड हुआ था। और 12 साल के during basically it portrays the 12-year-old child during his visit to Omkareshwar, right? That is the one of the 12 Jyotirling shrine, Omkareshwar, which is in Ujjain, right? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आदि शंकर आचार्य जी का यहाँ पर क्या बनाया गया है? मूर्ति बनाया गया है, स्टैचू ऑफ वननेस। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन विच स्टेट 108 tall 4 foot tall statue of Adi Shankar Acharya is recently unveiled, तो करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर हम अपने सेशंस में दोस्तों वही डिटेल बेसिकली यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। डेली बेसिस पर आपको अगर हम बोलेंगे कि कुछ 10 इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आए, तो हम यहाँ पर उसी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, ज्यादा पढ़ाई प्रेशर बहुत है, और आपने अगर लेट करेंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं, तो आप सेशंस के थ्रू दोस्तों हर दिन के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम यहाँ पर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी वैसे तो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है 182 मीटर्स का, लेकिन उससे बड़ा फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ बन चुका है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति आपको पता होगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में भी दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ की अगर मैं बात करूँ, नाथद्वारा में है, राजस्थान के, और ये बेसिकली विश्वास स्वरूपम पूरी यहाँ पर हिंदू गॉड शिवा के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है। और इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसे ओपन किया था 29 अक्टूबर 2022 में, और इसकी हाइट जो है वो 369 फीट है ना। तो इट्स मोर देन स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। तो थोड़ा सा हाइट जो है ना वो थोड़ा सा आप मार्क कर लें। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन की आपके और मेरे साथ। बैंक्स टू टैग विलफुल डिफॉल्ट इन 6 months अंडर न्यू रूल्स, राइट। विलफुल डिफॉल्ट क्या होता है? विलफुल डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप योग्य हैं वापस करने के, लेकिन आप जानबूझकर वापस नहीं कर रहे बैंक को उसका लोन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently announced significant developments in its guidelines concerning willful defaulters and large defaulters. These developments include broadening the scope of definition and mandating lenders to finalize the identification and classification of borrowers as willful defaulter. तो यहाँ पर उन सभी लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि देने योग्य हैं लेकिन बदमाशी कर कर झूठ बोलकर विलफुल डिफॉल्टर बने हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है ना कि जो लोन है वो बैड लोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बैंक के लिए, और उसके बाद ये बैंक के लिए बहुत भारी लोन हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया में जो बैंक है वो कंपनी फॉर्मेट में, और कंपनी का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। अगर कोई बैंक प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा तो हाउ दे विल सर्वाइव, राइट। तो ये समझ रहे हो आप। तो लोन्स अगर जो विलफुल डिफॉल्टर है उनको पकड़ लिया जाता है तो इससे काफी फायदा होएगा हमारी कमर्शियल बैंक्स को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं कंसर्निंग विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। दोस्तों यहीं पर विश्राम देंगे इस वीडियो को। आगे आप लोगों को बता दूं, डेली होम सेक्शन पर जाकर आप करंट अफेयर्स की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे। साथ ही साथ शॉर्ट्स जो हर 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेगा, और प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट की मन चाहे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं आप। साथ ही साथ कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करिए, और ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी 24/7 हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। साथ ही साथ सब्सक्राइब इसे करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और दोस्तों एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है vision.co.in। उसके बाद एक चीज और मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं, कोई भी क्वेश्चन होता है आपके मन में,
कोई आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ रही है, व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ लीजिए और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए, राइट? तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।